एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। अगर आपने अभी तक पिछले टेंसेस की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस उन सेंटेंसेस में यूज होता है जिनमें दो एक्शन कंप्लीट हो चुके होते हैं पास्ट में, जिसमें से पहला एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है दूसरा एक्शन शुरू होने से पहले। तो इसीलिए जो पहला एक्शन डिनोट करता है वही हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड क्लीन हिज रूम बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। तो इस सेंटेंस में दो एक्शन हो रहे हैं। एक एक्शन है ही हैड क्लीन्ड हिज रूम और दूसरा एक्शन है द गेस्ट अराइव्ड। तो इस सेंटेंस में जो एक्शन पहले हो रहा है जो है वो अपना कमरा साफ कर चुका था गेस्ट के आने से पहले। तो पहला एक्शन क्या है हमारा, ही हैड क्लीन्ड हिज रूम, और दूसरा द गेस्ट अराइव्ड। तो पहला एक्शन इसीलिए हमारा आएगा पास्ट परफेक्ट में और दूसरा एक्शन हमारा आएगा पास्ट इंडेफिनिट में। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम देखते हैं। When Anand reached his village, he found that the news about him had preceded him. Preceded का यहाँ पर मतलब होता है to come before, मतलब पहले ही हो चुका था जो है ना। तो when Anand reached his village, he found, ये हमारा हो गया पूरा फर्स्ट एक्शन। और दूसरा एक्शन है हमारा द न्यूज अबाउट हिम हैड प्रिसीडेड हिम। अब ये दो एक्शन दिए हुए हमें, इसमें से पहला एक्शन कौन सा था, न्यूज पहले ही पहुंच चुकी थी। आनंद के विलेज पहुंचने से पहले ही न्यूज पहुंच चुकी थी। तो न्यूज पहले पहुंची है और फिर बाद में आनंद पहुंचा है। तो न्यूज जब पहले पहुंची है वो हमारा पास्ट परफेक्ट में आना चाहिए, और आनंद बाद में पहुंचा है इसलिए वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो जो हमारा फर्स्ट एक्शन होता है वो हमारा आता है पास्ट परफेक्ट में और हमारा दूसरा एक्शन आता है पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। एक बार हम इसका सेंटेंस फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल है ही हैड डन हिज वर्क, है ना। तो सब्जेक्ट हमारा ही है, ही के बाद हैड का यूज होगा और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव का यूज होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा हिज वर्क। ये तो सिर्फ एग्जांपल है सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए, लेकिन जब आपको एग्जाम में सेंटेंस दिया होगा तो आपको ऐसे ही दो एक्शन वाला सेंटेंस दिया होगा जिस सेंटेंस में दो एक्शन हो रहे होंगे। नेगेटिव सेंटेंस, अगर हमें इसी सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना है तो हम हैड के बाद नॉट का यूज करेंगे। ही हैड नॉट डन हिज वर्क, और दूसरा एग्जांपल है हमारा ही हैड नॉट, यहाँ पर नॉट का यूज होगा। ही हैड नॉट रिटन द लेटर, ये हमारा नेगेटिव में हो जाएगा। सब्जेक्ट ही प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव फॉर्म में अगर हम इसी सेंटेंस को देखेंगे तो हम हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और हैड को हम इंटरचेंज कर देंगे। जैसे इसका एग्जांपल है हैड ही गॉन टू दिल्ली। अगर यही सेंटेंस एफर्मेटिव में होना चाहिए तो आएगा ही हैड गॉन टू दिल्ली, नेगेटिव में तो ही हैड नॉट गॉन टू दिल्ली, और इंटेरोगेटिव में हैड ही गॉन टू दिल्ली। इसी सेंटेंस को अगर हमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव में करना है तो या तो हम हैड के साथ नॉट का यूज करेंगे। अगर हम हैड के एकदम साथ नॉट का यूज करेंगे तो हम उसको हैडेंट लिखेंगे, और अगर हम चाहें तो हम सब्जेक्ट के बाद भी नॉट का यूज कर सकते हैं। फिर हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, हैडेंट ही गॉन टू दिल्ली। और अगर हम सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं तो हैड ही नॉट गॉन टू दिल्ली। तो ये तो था हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन। अब हम कुछ इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। आई हैड फिनिश्ड द बुक बिफोर ही हैड केम। अब आप ये बताओ, ये दो सेंटेंस मैंने आपको दिए हुए हैं एक जैसे। अब इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही फॉर्म हुआ हुआ है और कौन सा सेंटेंस गलत है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, आई हैड फिनिश्ड द बुक बिफोर ही हैड कम।
अब इसमें दो एक्शन कौन से हो रहे हैं? आई हैड फिनिश द बुक, दूसरा एक्शन है ही हैड केम, है ना। तो आपका पहला एक्शन था आपने बुक कंप्लीट कर ली, तो फर्स्ट एक्शन के लिए मैंने आपको बताया हुआ है पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो इतना पार्ट तो आपका सही हो गया। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट आपका एक्शन का पास्ट इंडेफिनिट में आता है, और पास्ट इंडेफिनिट का आपका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर तो हैड का यूज हो गया, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा है गलत। अब इसी का दूसरा देखते हैं। आई हैड फिनिश्ड द बुक बिफोर ही केम, तो हैड फिनिश्ड द बुक यहाँ सही है क्योंकि पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट और दूसरा एक्शन हमारा इसमें पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा सही है। अब दूसरा देखते हैं। बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर फ्लेड, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता चोर भाग गया था, है ना। तो क्या हुआ, चोर भाग गया था ना पहले, उसके बाद ही तो वो कुछ समझ पाया, तो हमारा द रॉबर हैड फ्लेड होना चाहिए। अब फर्स्ट सेंटेंस में हमें द रॉबर हैड फ्लेड तो नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा है गलत। अब सेकंड देखते हैं इसका। बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर हैड फ्लेड, अब इस सेंटेंस में हमें दिया हुआ है द रॉबर हैड फ्लेड, चोर भाग गया था इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता। तो इसमें हमारा फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में आ गया और दूसरा एक्शन हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, ये सेंटेंस इसलिए हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं। आई फिनिश द बुक आफ्टर आई हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज, तो इस सेंटेंस में दो एक्शंस कौन कौन से हैं? एक तो है आई फिनिश द बुक और दूसरा है आई हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज। जब मैं कॉलेज से वापस आ गई थी मैंने बुक कंप्लीट की, तो पहला एक्शन जब हमारा आई हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज है तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट में आना चाहिए, और ये हमें पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ है आई रिटर्न फ्रॉम कॉलेज। और दूसरा एक्शन हमारा जो था आई फिनिश्ड द बुक, बुक उसने बाद में कंप्लीट करी ना, तो ये एक्शन हमारा दिया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा एकदम सही है। एक और चीज बताती हूँ मैं आपको, अगर वैसे तो सारे सेंटेंसेस में बिफोर या आफ्टर नहीं दिया हुआ होता, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में बिफोर या आफ्टर दिया हुआ होगा तो जब बिफोर दिया होगा तो बिफोर से पहले वाला सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में आएगा, और अगर आफ्टर दिया होगा तो आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में आएगा, क्योंकि बिफोर का मतलब पहले होता है, आफ्टर का मतलब बाद में। तो उससे आप याद रख सकते हो कि बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। ये हर सेंटेंस में एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस में बीच में हमें बिफोर या आफ्टर दिया हुआ हो। अब इसका ये वाला पार्ट देखते हैं। आई फिनिश द बुक आफ्टर आई रिटर्न फ्रॉम कॉलेज, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है क्योंकि हमें दोनों ही एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में दिए हुए हैं, जो कि सही नहीं है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई हैड डन माई होमवर्क व्हेन हरी हैड कम टू सी मी। अब देखो मैंने आपको पीछे बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में हमें बिफोर या आफ्टर गिवन हो, इस सेंटेंस में हमें व्हेन दिया हुआ है, तो हमें खुद सेंस लगाना पड़ेगा कि कौन सा एक्शन है जो पहले हो रहा है और कौन सा एक्शन जो है वो बाद में हो रहा है। तो इस सेंटेंस में कौन सा एक्शन पहले हो रहा है और कौन सा एक्शन बाद में हो रहा है वो देखते हैं। आई हैड डन माई होमवर्क व्हेन हरी हैड कम टू सी मी, तो उसने अपना होमवर्क पहले ही कर लिया था, हरी जब उससे मिलने आया उससे पहले उसने अपना होमवर्क कर लिया था, है ना। इस सेंटेंस का मीनिंग यही तो बैठ रहा है, तो वो अपना होमवर्क पहले कर चुका है, हरी बाद में आया है। तो इसीलिए हमारा पहला जो एक्शन है वो है आई हैड डन माई होमवर्क, और वो हमारा हमें पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ है, क्योंकि जो फर्स्ट एक्शन होता है वो पास्ट परफेक्ट में आता है और दूसरा एक्शन जो होता है परफॉर्म वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में आता है। तो यहाँ पर हैड डन दिया हुआ है क्योंकि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पास्ट परफेक्ट में, तो ये हमारा इतना पार्ट सही है। अगला पार्ट देखते हैं इसका। हरी हैड कम, इसमें भी हमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी, तो ये सेंटेंस हमारा हो गया गलत। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। आई हैड डन माई होमवर्क व्हेन हरी केम टू सी मी, तो हैड डन तो हमने देख लिया था कि सही है हमारा इतना पार्ट, क्योंकि पहला काम जो है वो पास्ट परफेक्ट में आना चाहिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। हरी केम टू सी मी,
अब इसमें वर्ब की हमें सेकंड फॉर्म दी हुई है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा एकदम सही है। लास्ट, बाय द टाइम आई रीच थिएटर द मूवी स्टार्टेड। जब तक मैं थिएटर पहुंचा मूवी शुरू हो चुकी थी, है ना। तो मूवी पहले शुरू हो गई थी ना, बाद में वो थिएटर पहुंचा। तो फर्स्ट एक्शन क्या है हमारा, मूवी शुरू होना। तो मूवी स्टार्ट होना हमारा पास्ट परफेक्ट में आना चाहिए, क्योंकि वो शुरू हो चुकी थी। अब यहाँ पे तो हमें पास्ट इंडेफिनिट में दी हुई है, तो ये सेंटेंस तो यहीं पर गलत हो गया। By the time I reached the theater, the movie had started. अब यहाँ पर हमें पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ है, द मूवी हैड स्टार्टेड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो सेकंड एक्शन है जो है हमारा आई रीच द थिएटर, वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में आना चाहिए, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म ही दी हुई है, रीच्ड, आई रीच द थिएटर। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा एकदम सही है। तो आई होप आपको अच्छे से पास्ट परफेक्ट समझ आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपका कोई कंफ्यूजन है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।